नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए स्पेशल डीआई की क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले पाई चार्ट को शुरू किए हैं। और मैंने आपसे ये बोला था कि पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं पेट के, उसमें जितनी भी डीआई आई है पहले हम लोग उस सारी डीआई को कर लेते हैं। तो हम लोग पाई चार्ट में पिछले क्लास में जो पाई चार्ट किया था 2023 में पूछा गया था। आज आपके सामने एक पाई चार्ट है, ये भी 28/10/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया। और दोस्तों ये बहुत ही चर्चित डीआई है, मतलब जब एग्जाम में आई 2023 में तो बच्चों का ये मानना था कि ये, मैं आपसे बताऊं कि मैक्सिमम बच्चों ने इसे अटेंड ही नहीं कर पाए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है सवाल। आज मैं इस प्रश्न को आपको कराने चल रहा हूं और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम कैलकुलेशन में हम इसे बनाएं। और अगर आप इसको बेसिक से करने के चक्कर में जाएंगे दोस्तों, पूरा घंटा निकल जाएगा, आप इसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इसकी सबसे स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा और बहुत ही इजीली आप सवाल को बना लेंगे। बस पहले जो सवाल की थ्योरी है पहले आप वो समझिए। यहाँ पे दो फिगर आपके पास है और यहाँ पे जो सवाल जो ये पाई चार्ट बनाया गया दोस्तों, ये बेसिकली बनाया गया है कि पाइप से रिलेट करके बनाया गया। यहाँ आपके पास दो ग्राफ दिए गए हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़िए। अभी ये केवल प्रश्न की थ्योरी लिखी गई है, जो डायरेक्शन है। डायरेक्शन में कह रहा है एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ABCDE, मैंने लिखा है भरे गए टैंक का प्रतिशत। ये 5 कैसे हैं? इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब जो पानी भर रहे हैं टैंक में, इसमें ये इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप का प्रतिशत दिया गया है, जैसे ए के लिए 20%, बी के लिए 15%, सी के लिए 25%, पाइप डी जो है वो 10%, पाइप ई जो है वो 30%। ये क्या कर रहे हैं? 5 पाइप टैंक को भर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 5 आउटलेट पाइप PQRS जुड़े हुए हैं। और ये दोस्तों 5 आउटलेट पाइप है, कौन कौन से? PQRS और T, यानी 5 नल टैंक को भरने वाले हैं और 5 नल टैंक को खाली करने वाले हैं। खाली टैंक का प्रतिशत ये है और भरने वाले टैंक का प्रतिशत ये है। भाई इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। आगे कह रहा है जब पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, मतलब पहला जो है वो जो टैंक को भर रहे पाइप उनकी पाई चार्ट को दर्शाता है। जबकि कह रहा है जब सभी इनलेट पाइप, अब कह रहा है टैंक के प्रतिशत को, पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप के द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि दो पाई चार्ट है, इसमें 5 नल हैं जो टैंक को भर रहे हैं, ये 5 नल जो टैंक को खाली कर रहे हैं। अगर ये पांचों खोलने की स्थिति का प्रतिशत ये है, जब एक साथ भरेंगे और जब एक साथ खाली करेंगे तो वो इस प्रतिशत के अकॉर्डिंग खाली करेंगे। अब आगे कह रहा है क्या? लैंग्वेज आप समझ गए कि दो पाई चार्ट हैं, 5 नल टैंक को भरने वाले हैं और 5 नल टैंक को खाली करने वाले हैं। भरने वाले होंगे तो उनका जब एक साथ खोले जाएंगे तो उनका प्रतिशत ये होगा, और जब खाली करने वाले पांचों एक साथ खोले जाएंगे तो उनका प्रतिशत दोस्त ये होगा। ये इसकी लैंग्वेज है। आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले गए तब तो ये मान लीजिए ए है। अब आगे कह रहा है, ये 3 पॉइंट आपके मेन इसमें दिया गया है। पहला कह रहा है टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। दोस्तों मैं सवाल को आपको इस तरीके से लगवाऊंगा कि आपको 1000 का बहुत ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलेगा और आप 5 के पांचों प्रश्न कम कैलकुलेशन में बना लेंगे। बहरहाल जो दिया है उसको पहले आप सुनिए। टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है, जो टैंक जिसमें भरना है पानी को वो 1000 लीटर की कह रहा है। आगे कह रहा है कि सभी इनलेट पाइप का मतलब भरने वाले जो पाइप है
एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में लगा समय 2 मिनट है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ये यहां से यहां तक की लैंग्वेज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मैं यहां से क्या करता हूं, हटा देता हूं कि जैसे आगे समझने में दिक्कत ना हो। ये तो आपकी लैंग्वेज है जो आपको दी गई, अब यहां से इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तब आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा समझने में। आइए अब क्या कह रहा है ये समझते हैं। यहां से अब एक बेसिक चीज जो आपको निकल करके आ रही दोस्तों, वो समझना क्या जरूरी है। कह रहा है कि टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। मैंने कहा मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि इस 1000 का बहुत ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलेगा। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में लगा समय 2 मिनट है। इनलेट का मतलब क्या है कि इनलेट के लिए ग्राफ ये है जो भर रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जो यहाँ पे भरने वाले हैं, मतलब ये जो भरने वाले पांचों नल हैं कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। ये टैंक को 2 मिनट में कह रहा है भर सकते हैं। कितने मिनट में भर सकते हैं, 2 मिनट में। ठीक है, पहली लैंग्वेज तो ये कहा है जब पांचों एक साथ खोले जाते हैं तो 2 मिनट में भर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज कह रहा है दूसरे पाई चार्ट के लिए कि सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। यहां पे क्या है, P Q R S T। अगर इन पांचों को खोल दिया जाता है तो टैंक 1.6 मिनट में खाली हो जाता है। तो ये क्या है, भर जाता है, और ये क्या है, खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब इसको भी मैं हटा सकता हूं क्योंकि मैंने ये देख लिया कि ये जो टैंक ये कह रहा था टैंक 1000 लीटर की क्षमता का है, भरने वाले पांचों 2 मिनट में भर सकते हैं और खाली करने वाले पांचों नल 1.6 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब इसका भी काम क्या हो गया, यहां से समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं एक और बात समझ करके फिर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अब मैं आपसे एक यहाँ प्रश्न कर रहा हूं, मैं अगर मान लूं कि इन पांचों नल हैं, ध्यान से यही बात आपको समझना है। आपको एक चीज ये पता है कि टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर क्या होता है, तो कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। क्या होता है, क्षमता गुणे समय, यानी इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करा दे तो आपका कुल कार्य मिल जाएगा। भाई मैं आपसे कहूं एक दिन में आप 10 कार्य करते हो या 10 ईंट ढो सकते हो, तो 10 दिन में कितना ईंटा ढोओगे, तो आप कहोगे 10 गुणे 10 बराबर 100 ईंटा ढोएंगे। तो वही मैंने कहा कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अब बात मैं आपसे कर रहा हूं जो भरने वाले पांचों नल है, मैंने मान लिया कि वो, क्योंकि ये 100% है तो मैंने मान लिया वो 100 कार्य, कितना उनकी क्षमता क्या है, 100 मान लिया। क्या मान लिया कि ये 100% है तो मैंने मान लिया क्षमता ही 100 है। अगर इनकी क्षमता 100 है, बात ध्यान से समझिएगा, क्षमता 100 है किसकी, भरने वाले पांचों की, और 2 मिनट में टैंक को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी कुल कार्य तो 200 हो गया। ध्यान से मेरी बात फिर से क्लियर करिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो मैंने कहा कि ये जो इनकी जो क्षमता है मैंने मान लिया 100 है। क्या है, 100% कार्य हो रहा है तो 100 क्षमता मान लिया। जब 100 क्षमता है और समय 2 मिनट लग रहा है तो कुल कार्य कितना होगा, तो आप कहोगे 200 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं, इसका मतलब यह है कि जो नल ए बी सी डी है, ए बी सी डी और ई, इनका जो टोटल वर्क है तो हम कहेंगे 200 है। क्या कहेंगे, इसकी जरूरत हर प्रश्न में लगेगी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि अब हमने मान लिया कि ए बी सी डी ई जो है वो कुल 200 कार्य करते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर कोई बात नहीं। आइए अब अगर हम बात करें पी क्यू आर एस और टी, जो आपके आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि ये भी कितनी इनकी क्षमता है, 100, क्योंकि 100% है तो क्षमता भी मान लिया 100 है। अगर इनकी क्षमता 100 है, क्षमता क्या है 100, और समय कितना लग रहा है 1.6 लग रहा है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इनकी जो क्षमता हो जाएगी वो इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 160 हो जाएगी, यानी जो इनकी कार्य टोटल कार्य हो जाएगा। इनका जो टोटल कार्य हुआ वो कितना हुआ, टोटल वर्क, तो आप कहोगे कि सर ये तो 160 कर रहे हैं।
एकदम बात स्पष्ट है कि ये पांचों मिलकर के टोटल कार्य कितना करेंगे, 160 करेंगे, और ये पांचों मिलकर के कितना टोटल कार्य करेंगे, तो 200 करेंगे। ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। कुल कार्य किसका निकाला हूं यहाँ पे, मैंने कहा इनकी जो क्षमता है वो 100 मान लो, 2 मिनट में भर सकते हैं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, इनका जो कार्य हो जाएगा वो 200 कार्य हो जाएगा। मैंने कहा PQRST जो है, इसको मैंने कहा कि आप इसकी भी क्षमता क्या है, 100% है, तो मैंने 100 मान लिया। तो 1.6 मिनट में भर रहा है, तो यहाँ कितना कार्य हो रहा है, 160 हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है, तो आगे 5 के पांचों सवाल जो इसके हैं, आप उनको चुटकियों में करके खत्म कर देंगे। आइए बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी आसानी के साथ बना। आइए दोस्तों, इस पाई चार्ट का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों जो मैंने आपको भी इस प्रश्न पाई चार्ट के बारे में जो बेसिक चीजें बताई, अगर वो चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, तो अब सवाल में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं रह गया, सवाल बहुत ही आसानी से बनने वाला है। ध्यान से आपको केवल बातों को सुनना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि A, B, D, R और S एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। आइए, अब यहाँ पे कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या है, खाली करने वाले। तो भरने वाले कौन कौन से हैं, A भर रहा है, B भर रहा है और D भर रहा है। अच्छा, भरने वाले का कुल कार्य कितना है, तो अब आप कहोगे 200 है। कितना है, 200 है। यदि 200 कार्य है, टोटल कार्य कितना है, 200 है, जिसमें A कितना करता है, तो A देखो कितना कर रहा है, 20%, और B कितना करता है, 15%, और D कितना करता है, 10%। तो अब आप यहां देखो, जिसको जोड़िए, 20, 15, 35, 35, 10, 45, यानी A, B, D मिलके कितना करेंगे, तो आप कहोगे 45 करेंगे, क्योंकि आपने इसको क्या माना था, 100 माना था। क्षमता 100 मान के 2 मिनट से जब मल्टीप्लाई किए तो टोटल कार्य कितना मिला था, 200। तो कुल कार्य 200 है। करने वाले कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पे ये 3 जो है भरने वाले हैं, कौन कौन से, A, B और D। तो 20, 15, 35, 10, 45। अब ये हो गए आपके भरने वाले। कैसे हैं, तो आप कहोगे भरने वाले। खाली करने वाले कौन है, D, ये R और S है। R और S कहाँ है, देखो यहाँ पे है R और S। तो 8, 4, 12, 8, 4, 12 टोटल यहां पे कितना कार्य है, तो आप कहोगे 160 है। 160 में से ये लोग कितना निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है तो पानी बाहर निकालेगा। R और S कौन सा है भाई, R है और S है। तो R कितना है, 8 है, और S कितना है, 12 है, तो सॉरी 4 है। तो 8, 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8, 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने आपसे ये बताया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने कहा R और S है, तो R कितना है, 8 है, और S कितना है, 4 है, तो 8, 4, 12 हो गया। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, इसको काटिए 5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 शून्य 5 9 45। इसको काटिए 4 से, तो 4 चौक 16, 4 शून्य और 4 तिहाई 12। आ जाइए, अब यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लीजिए। अब अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ टोटल वर्क क्या होगा, तो 40/9, 40/3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40। क्षमता क्या हो गई, 40। अब जब आप इससे इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 40/9, तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 40 से 40 कट जाएगा, यानी इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 40 टोटल 40 है, 40/40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, यहाँ इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 3। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से आपको सुनना है। मैंने कहा ये भरने वाला था और ये खाली करने। 9 टंकी में कितने लीटर भरा गया, 9 लीटर। कितने लीटर बाहर निकल गया, तो 3 लीटर क्या हो गया बाहर। तो बचा कितना, तो आप कहोगे 6 लीटर बचा टंकी में। कितना बचा, 6। 9 लीटर टंकी में गया, 3 लीटर बाहर निकाल दिया गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 6 लीटर बचा। अब 6 लीटर जब बचा है तो कितना समय लगेगा 40 लीटर भरने में, तो आप कहोगे 40/6। 40/6, तो ये 2 से काट लो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 शून्य और 2 तिहाई 6। अब 6 से इसको भाग कर लीजिए, 3 से आप क्या करेंगे, भाग कर लेंगे।
6 से भाग किया आपने, 6 से भाग किया तो 20/3 आया, 2 से काट लिया गया। अब इसको 3 से जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना मिनट है। तो आप इसे कह सकते हो 6.67। शायद यही आपका आंसर आपको दिख रहा है, देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर। मैंने आपको क्या कहा, फिर से एक बार तेजी के साथ इसे समझ लीजिए। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा ए बी डी भरने वाले हैं। ए बी डी कितना भर रहे हैं, 45। तो 200 बटे टोटल कितना क्षमता है उसकी, 200। तो 200 बटे 45, 40/9, ये क्या है, भरने वाले हैं। खाली करने वाले आर और यस है। तो आर और यस की स्थिति क्या है, 8 और 4 12। तो 12 से भाग कर दिए 160 को, यहाँ इसका टोटल वर्क कितना था, 160 था। तो 160 को 12 से भाग किए, 40/3, इसको क्या किए, 4 से काट लिया। अब इसका आपने एलसीएम ले लिया, यानी टोटल जो कार्य था उसको मान लिया गया कि 40 था, इसका एलसीएम ले लिया। अब यहां से निकाले तो इसकी क्षमता 9 आई, यहां से इसको निकाले तो इसकी क्षमता 3। 9 लीटर टंकी में जाता है, 3 लीटर बाहर निकल जाता है, तो 6 लीटर बचता है। कितना भरना है आपको, कह रहा है कि भरने में लगा अनुमानित समय क्या है, तो आपको भरना है। तो कितना भरना है, 40। कितने की क्षमता के अनुसार, 1 मिनट में आप 6 भर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 40/6। 2 से काट दिया, 20/3 हो गया। अब आप 3 से जब इसे भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.66 मिनट या 6.67 मिनट, क्योंकि अनुमानित समय आपसे पूछा। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। बातें ध्यान से अगर आपने सुना है तो इस प्रश्न में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं से भी समस्या पैदा कर सके। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस केवल ध्यान से आप मेरी बात समझिए। केवल बच्चों में ऐसा लगता है ना कि बहुत कठिन पाई चार्ट का, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी था। बस वे आपको पता होना चाहिए किस वे से सवाल को बनाना है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो हम कहते हैं जो इनलेट है उसको मान लेते हैं आई, जो आउटलेट है उसको बोल देते हैं ओ। ये क्या है दोस्त, भरने वाले हैं, और ये क्या है, खाली करने वाले। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कह रहा है कि खोल दिए जाए तो टैंक को खाली होने में लगने वाला समय, इसका मतलब पानी ज्यादा तेजी के साथ निकल रहा है, वो दिख भी रहा था पहले भी। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 इनलेट पाइप है, 5 क्या है, इनलेट पाइप है। कौन कौन से, ए बी सी डी। ये कितने मिनट में टैंक को भर सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो 2 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ये कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो आपको दिया गया है 1.6 मिनट में, 1.6 मिनट में खाली। ये 2 मिनट में भर सकता है दिया गया है, ये 1.6 मिनट में 5 के 5 नल अगर खोल दिए जाए तो टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, आइए अब आपको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम, टोटल वर्क यहां से मान लेते हैं। तो क्या करिए, इस दशमलव को हटा करके बटे कर लीजिए 10। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 2 से काट लीजिए हो जाएगा 8, और 2 से काट लीजिए हो जाएगा 5। अब ये हो गया 2 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। अब 2 चौक 8, और 8 में 8/5 से जब भाग करोगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 5 आ जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों ये क्या है, इनलेट है, भरने वाले हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कोई एक टंकी है, इसमें जो भरने वाले 5 नल हैं, भरने वाले 5 नल, ये पांचों को पांचों मिल करके कितने लीटर पानी भर रहे हैं, तो आप कहोगे 4 लीटर। लेकिन ये जो पांचों आउटलेट पाइप है जो बाहर पानी निकाल रहे हैं, ये 5 लीटर पानी निकाल रहे हैं, 4 भर रहा है, 5 बाहर निकल रहा है, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो कहां से निकलेगा, जो भरी गई टंकी है इसी टंकी से 1 लीटर हर मिनट में बाहर निकलेगा। अब ये टंकी की धारिता इसके अकॉर्डिंग कितना है, तो आप कहोगे 8। अगर 1 मिनट में 1 लीटर बाहर जा रहा है तो 8 लीटर बाहर जाने में कितना ज्यादा समय लगेगा, तो आप कहोगे 8 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन आपका है। भाई इसकी धारिता मैंने कहा कितना है, 8। 1 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकल रहा है, कितना, 1। 4 इसने भरा, 5 बाहर निकला, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कहां से निकल रहा है, जो भरी गई टंकी। तो आपसे यही पूछा है खाली होने में लगने वाला समय। 1 मिनट में 1 लीटर खाली होगा तो 8 लीटर खाली होने में 8 मिनट लगेगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर।
बताइए अगर कहीं से आपको कोई दिक्कत हुई हो तो। ये भरने वाले 2 मिनट में भर रहे थे, खाली करने वाले 1.6 मिनट में खाली कर रहे थे। मैंने इसका क्या कर लिया, इसी को मान करके इसी से मैंने। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये और भी आसान है, बस केवल आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले डी द्वारा लिए गए समय के योग का। टैंक को खाली करने वाले अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से मेरी बात सुनिए। पहले मैंने कहा कि 200 पहला जो भरने वाले इनलेट पाइप है वो कितना कार्य करते हैं, तो आप कहोगे टोटल कितना है, 200 है। 200 को कह रहा है कि अकेले सी द्वारा भरा जाएगा, तो एक सी कितना भरेगा, एक क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे 25 है। क्षमता कितनी है, 25। तो 200 भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 200/25 प्लस डी द्वारा, तो डी 200 को करने में डी को कितना समय लगेगा, तो डी की क्षमता क्या है, 10 है। डी की क्षमता क्या है, 10 है। ये क्या है, भरने वाले सी और डी द्वारा लिए गए समय के योग, इनके समय का योग है। इसका अनुपात किससे बताना है, कह रहा है टैंक को खाली करने अकेले पाइप आर, तो आर की क्या भैया क्षमता है, जरा देखिए, तो 8 है। क्या है, 8 है। कितना खाली करना है, 160। 160 कुल है और कितना क्षमता है, 8 है, तो 160/8 प्लस आगे क्या कह रहा है, आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा, तो टी की क्षमता क्या है, 10 है, तो 160/10। इसी का आपको क्या बनाना है, अनुपात बनाना है बस। मतलब प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न ये कह रहा था अकेले सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक की क्षमता कितनी है, 200 है। सी की क्षमता कितनी है, 25 है, तो 200/25। अकेले डी द्वारा, तो डी की क्षमता कितनी है, 10। टंकी की क्षमता कितनी है, 200 है, तो 200/10। अब आउटलेट पाइप है, क्या है, खाली करने वाले, मतलब इस ग्राफ की बात किया। इसमें क्या कह रहा है, पाइप अकेले आर की क्षमता कितनी है, 8 है। 160 को खाली करने में 8 की क्षमता से कितना समय लगेगा, तो 160/8 लगेगा। आगे कह रहा अकेले पाइप टी द्वारा, तो टी क्या है भाई, टी की क्षमता है 10, तो 160/10। अब इसी का क्या बनाना था, रेशियो। तो आ जाओ, 0 से 0 कट गया, 25 8 200, तो 20 और 8 28 हो गया। आ जाइए, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 20 और 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36। अब इसको 2 से काट लीजिए या 4 से भी काट सकते हैं, तो 4 से इसको काटोगे तो 4 सत्ते 28 और 4 9 36, 7:9, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 7 रेशियो 9। अब देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं करना था, आपने जो भी कार्य कह रहा था, जैसे जैसे कह रहा था आपने उसको रख लिया, काट लिया, जो आपको बचा, तो ये किससे 4 से कट रहा था, 4 सत्ते 28, 4 9 36, यानी 7:9। आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। अब आप हमको खुद ही बताइए कि कहीं से कोई समस्या, अगर आपको 3 सवाल अभी तक हुए, इन तीनों सवालों में आप ये बता ही नहीं सकते हो कि कहीं से कोई समस्या। हाँ, जब आपको समझाया जा रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो समय बिल्कुल ही नहीं लगेगा, आप बहुत ही आसानी से डाटा बना सकते हैं। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न इस पाई चार्ट का देखते हैं क्या है। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना कि बी और सी द्वारा एक साथ, तो बी और सी क्या है, जरा देखो, 15 और 25, बी और सी। तो बी और सी द्वारा भरने में, अगर बी और सी अकेले भरते हैं तो कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 200 लीटर धारिता है और बी और सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे 25 और 15 मिलकर के कितना है, 40 है। 40 पंचे 200, यहां पे लगेगा 5 मिनट। कितना लगेगा, 5 मिनट। अब आपसे कह रहा है कि ए डी और ए
डी और ई द्वारा एक साथ, ये भी भरने वाले ही हैं। कौन कौन से हैं? ए, डी और ई। कितना है क्षमता? तो आप कहोगे 200 लीटर क्षमता है, इसको भरेंगे क्या? इनकी क्षमता तीनों की कितनी है? 20। भाई ए है 20 और डी है 10, तो 20 10 30 और ई है 30, तो 20 10 30 30 60। कितना है इनकी क्षमता? तो आप कहोगे 60। तो कितना समय इनको लगेगा? 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, कह रहा है कि द्वारा एक साथ भरने में लगने समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो अब आप देख रहे हैं ना कि कितने मिनट अधिक है, जरा ये देखिए। तो आप 5 में से 10/3 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 माइनस 10/3। तो 15 में से 10 घटेगा तो 3 बटे कितना आ जाएगा? 5। 15 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 5, 5/3। 5/3, 5 में 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.66, जिसे आप कह सकते हो 1.67 मिनट। 1.67 मिनट, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितनी आसान बात था, मतलब कुछ भी सवाल में नहीं है, बस केवल अब आपको धीरे धीरे पूरी बात स्पष्ट हो गई होगी। ये कह रहा था कि बी और सी द्वारा एक साथ भरने में लगा समय, बी और सी की क्षमता कितनी थी? तो आप कहोगे 25 और 15 40 थी। 200 भरने में 40 की क्षमता है इनकी दोनों की, तो 5 मिनट लगे। ए डी ई, तो ए डी ई तीनों की क्षमता कितनी है? 60 है। 200 लीटर भरना है 60, तो आपने देखा क्या है? 10/3 आ गया। अब आपसे कह रहा था कि लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो यहाँ पे कितना समय ज्यादा लगा है? यहाँ 5 है, यहाँ 10/3 है। तो इसका अंतर निकालेंगे, 5 में से 10/3 घटाएंगे तो 3 पचे 15 माइनस 10/3। 15 में से 10 घटेगा 5 आएगा, 5/3 बराबर 1.66, यानी इसे आप बता सकते हो 1.67 मिनट। 1.67 मिनट। हमें उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पाई चार्ट का अंतिम प्रश्न क्या था। आइए दोस्तों देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से क्या अनुपात है। बहुत आसान बात कह रहा है। आइए, कह रहा है कि P और R, क्या कह रहा है? P और R। P और R कहाँ है? तो आप कहोगे ये है P और ये है R। तो P और R द्वारा कितना लीटर खाली करना है? 160। कितना? 160। क्षमता कितनी है P और R की? तो P की क्षमता है 48 और R की क्षमता है 8। 48 और 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो इनको इतना मिनट लगेगा खाली करने में। आगे क्या कह रहा है? पाइप QST ये भी खाली करने वाले ही हैं। 160 बटे क्या है? QST। Q कहाँ है भाई? ये है। S कहाँ है? ये है। और T कहाँ है? ये है। तो जरा देखो 30 10 40 और 4 44, इनकी क्षमता कितनी है? तो आप कहोगे 44। ठीक है, आइए अब इसको काट लेते हैं। 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 शून्यम 0, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4। इसको भी 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 शून्यम 0, 4 इकन्नम 4, 4 चौक 16। अब 40 से 40 उड़ गया, यहाँ से बचा है 1/14 और यहाँ से क्या बचा है? 1/11। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11:14। 11:14 यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताइए अगर कहीं से कोई आपको दिक्कत हो, कहीं से कोई समस्या पूरे 5 के 5 प्रश्न में नहीं आई। तो दोस्तों ये बहुत ही ये कहें कि बहुत ही डिमांडिंग DI थी पाई चार्ट, जिसे मैंने आज आपको बहुत ही इजीली करवा दिया हूं और कोशिश यही रही है कि आपको 5 के 5 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और यदि एक बार में आपको कहीं से कोई डाउट होता है तो आप रिवर्स करके दोबारा जब आप देख लोगे पूरी क्लास को तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई समस्या रह जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से एक ही निवेदन है दोस्तों कि यदि आपको DI सेशन मेरा पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप इसे शेयर जरूर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए,
ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक आप इस क्लास को पहुंचाइए जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देंगे दोस्तों। अगर उनके पास आप इस क्लास को शेयर कर देते हैं तो उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू दोस्त करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्त, जय हिंद।